जाते जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेश। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, सतत केवल ज्ञान पाए, सतत केवल ज्ञान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। सभी लोग अपने जीवन में अच्छाइयाँ लाना चाहते हैं और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले कई दिनों से लगातार इसी बात पर हम विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी दृष्टि मिले, हमारे भीतर एक ऐसी समझ आए जिससे कि हम अपने जीवन की बुराइयों को निष्कासित कर सकें, और अच्छाइयाँ तो हमारे अपने भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान ही हैं। हमें तो सिर्फ बुराइयों को हटाना है ताकि वे जो हमारे भीतर की अच्छाइयाँ हैं वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो सके। यदि वास्तव में हमें एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा हो जाती है और हम निरंतर अपने भीतर संचित बुराइयों को निकालना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन हम स्वयं देखेंगे कि वो निरंतर अच्छा बनता जाता है। कई बार लगता है कि कैसे काल में और कैसा उपादान लेकर के हम आए हैं, जहां हमें बहुत प्रबल आत्म कल्याण के निमित्त तो नहीं मिलते, पर जो भी निमित्त हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के मिलते हैं, उनके मिलने पर भी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोई प्रयत्न भी शुरू नहीं कर पाते हैं। काल को क्या दोष दें, अपनी उपादान की कमजोरी है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने व्यवहार में, हम अपने आचरण में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला नहीं पाते हैं। चाह करके भी हमारा जीवन जैसा पाप से लिप्त है वैसा ही हम जीने के लिए मजबूर है मानो। रोज विचार भी करते हैं, बाह्य में कुछ क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन वह विचार और क्रियाएं दोनों ही हमारे जीवन को पवित्रता की तरफ ले जाने या कि बुराइयों से बचाने में सफल नहीं हो पाती। कारण क्या है? कहीं कोई एक भीतर गहरी मूर्छा है। बाहर थोड़ी बहुत क्षण भर को जो जागृति आती है वो उस भीतर की मूर्छा को तोड़ नहीं पाती। आचार्य भगवंतों को इस पर आश्चर्य होता है और वे अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए स्वयं लिखते हैं कि जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुख विशेषु न विरजई अहो सुबद्धो माया गंठियो। अरे ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहाँ जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों के अलावा
मैंने कौन सा सुख पाया है, इसके बाद भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, पापों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो इदम आश्चर्यम, इसमें आश्चर्य है। और वो कारण क्या है? अहो सुबद्धो माया गंठियो, ये मोह की, ये मिथ्यात्व की ग्रंथि बहुत सुदृढ़ है। ये जो मूर्छा हमारी है वो बहुत गहरी है, जिसमें हम संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता को जान करके भी जागृत नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कोई हमें जगाए और हम ना जागें, ऐसी स्थिति भी नहीं है हमारी। हमें तो कोई जगाता है और हम इस धोखे में कि हम जाग गए हैं, फिर भी सोए पड़े रहते हैं। बचपन में करते थे ऐसा कि माँ जगा देती थी और अपन पड़े रहते थे। माँ कहती थी कि उठ गए कि नहीं, तो उठना बात की बात है, जागा तो हूं मैं, उठूंगा नहीं लेकिन तय करके बैठा हूं। जाग जाते हैं हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाकर के, लेकिन उठ नहीं पाते। इसलिए जागृता उत्तिष्ठ ऐसा लिखा, जागो और जाग करके उठो, तब काम बनेगा। अकेले हम जाग तो जाते हैं, लेकिन हम अपने आचरण को ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। हम अपनी मूर्छा को तोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वहीं पड़े रहते हैं, तो फिर से मूर्छा आ जाती है, फिर से हम गाफिल हो जाते हैं। एक राग छूटता है, दूसरे राग में उलझ जाते हैं। वीतरागता हमारे जीवन में, जो कि हमारी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, उसका एहसास ही नहीं हो पाता है। उस मूर्छा के लिए बहुत सहज सा एक उदाहरण आता है कि एक युवक किसी साधु के पास पहुंचा था कि संसार से मुक्त होने का क्या उपाय हो सकता है। अब वो क्या समझाएं। उन्होंने कहा, मेरा एक काम करो, तुम थोड़ा सा अपना ध्यान एकाग्र करने की विद्या सीख लो पहले। उसने कहा, ठीक है, सिखाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें उस गुफा के भीतर जाकर ध्यान लगाना है और निरंतर एक ही विचार करना है कि तुम 12 सिंगा हो गए। बड़ा अजीब है, पशु तो मनुष्य बनने की कोशिश करता है, और ये बाबा जी कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा विचार करो कि मैं 12 सिंगा हो गया, बड़े बड़े सींग है मेरे। ठीक है, अब जब बाबा जी कह रहे हैं और वे संसार से मुक्ति का उपाय बताएंगे तो कर लेते हैं उनकी बात। तो सुबह से बैठा वो, सारा दिन व्यतीत हो गया, एक ही माला फेर रहा है निरंतर, मैं 12 सिंगा हो गया। सारी रात भी गुजर गई, एक ही विचार चल रहा है। दूसरे दिन भी, और दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन दोपहर में अचानक जो है, और बाबा जी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी, और वो भी जैसे कोई पशु कराह रहा। तो बाबा जी पहुंचे गुफा के द्वार पर, तो देखा कि वो नवयुवक तो ध्यान में लीन है, लेकिन 12 सिंगा के समान आवाज उसकी निकल रही है, और व्यथित होकर के और ऐसे कर रहा है जैसे कि वो निकलना चाहता है और निकल नहीं पा रहा है। वो उसे हिलाते हैं, उसे जगाते हैं, उसका ध्यान टूटता है, तब उससे पूछते हैं कि तुम इतने व्यथित होकर क्यों कराह रहे थे। तो उसने चारों तरफ देख करके कहा कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं 12 सिंगा हो गया हूं और मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हो गए हैं। अब जब गुरुजी आवाज देंगे तो इस गुफा के इतने छोटे से द्वार से निकलूंगा कैसे? ये मेरे तो सींग फंस जाएंगे उसमें। तो मैं बड़ा बेचैन हो रहा था, तब शायद हो सकता है कि मेरी कराह निकल गई हो कि क्या करूं, फंस गया हूं इस गुफा के भीतर। आया समझ में? निरंतर
निरंतर संसार के सुखों में ही सुख मानने का भ्रम पाल लेने वाला व्यक्ति फिर आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दा, तब फिर अपने आत्म कल्याण के लिए जो बुराइयों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती वो कष्टकारी मालूम पड़ती है। और जैसे ही थोड़ा सा कष्ट लगता है फिर वहीं खिसक के आ जाते, फिर अपना ज्यों कहते हो भैया चलन दो, महाराज की क्या है, महाराज को तो जिंदगी वही करने, हमने तो देख लो 2-3 दिन में परेशान हो गए, हम तो हमें नहीं करने का। वो एक गहरी मूर्छा है जो क्षण भर को टूटती है, लेकिन पुनः ठीक ऐसे ही जैसे कि उस 12 सिंगे नहीं होने के बावजूद भी उसे वैसा एहसास हुआ, ऐसे ही हम जिस पर्याय में पहुंच जाते हैं उस पर्याय को ही अपना मान करके मैं मनुष्य हूं, मैं तिरंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं वास्तव में क्या हूं, ये भूल करके और नाना रूपों में ही मूर्छित हो करके, ये गहरी गाफिलता है, ये मोह है, यही मिथ्यात्व है। उसी के साथ जो एक रूपता हमारी आ जाती है, हम अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लेते। फिर मनुष्य हो गए तो मनुष्य में भी अकेले मनुष्य से थोड़ी काम चलता, फिर मनुष्य में भी मैं किसका माँ हूँ, किसका पिता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा साहब हूँ या कि ऑफिसर हूँ। फिर ये एक मूर्छा, गहरी मूर्छा, और इतनी मूर्छा होती, इतना ही नशा होता तो भी ठीक था, फिर धन पैसा होगा उसका नशा, फिर पद प्रतिष्ठा मिल गई तो उसका नशा। कितने सारे नशे हैं। एक तो मोह का नशा पहले ही था जिसमें गाफिल थे, जिसमें अपने स्वरूप को भूल गए थे, और फिर इसके बाद सांसारिक इतने नशे हैं, उन सब में अगर हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को भूल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अचरज तो नहीं है, पर क्या हम इसी तरह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके और संसार में जीवन व्यतीत करते रहेंगे? नहीं, हमने तो सोचा ये है कि अपने जीवन को इस सब से ऊपर उठा करके और अच्छा बनाएंगे। तब फिर जरूरी क्या है? मुक्ति के लिए जरूरी क्या है? एक ही चीज जरूरी है कि मैं अपनी उस गाफिलता को, मैं अपनी उस मूर्छा को तोड़ दूं। मूर्छा परिग्रह, आचार्य भगवंतों ने इसीलिए उस मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। परियासमन्तात् चित्तम गृह्णाति इति परिग्रह, जो हमारे चित्त को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी ग्रिप में हम आ जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक वैभव क्या है, हमारी वास्तविक संपदा क्या है। हम तो उसी बाह्य धन संपदा को ही अपना मान करके, उसी में गाफिल हो करके, उसी में सुख मान करके अपना जीवन उसी के संचय में, उसी के अर्जन में, उसी के संवर्धन और संरक्षण में और उसके वियोग में दुखी होकर के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये मूर्छा पहले मुझे किसी भी चीज के संचय के लिए प्रेरित करती है, अर्जन के लिए। संचय हो जाता है तो उसके संरक्षण के लिए मुझे प्रेरित करती है ये मूर्छा। फिर संरक्षण के साथ साथ संवर्धन की आकांक्षा तो बनी रहती है। कल तक सोचते थे कि 4 चीजें हो जाएंगी तो मैं तो बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन 4 चीज हो जाने के बाद वो जो 5वीं चीज है वो मन को असंतुष्ट करती है। तो संवर्धन, वो जो प्राप्त है उसको और बढ़ाने की, और उसमें से थोड़ा सा भी घट जावे तो उस बात की पीड़ा कि कब ये पूर्ति होगी, इस बात की चिंता। अर्जन की, संरक्षण, संवर्धन की, और उसके अभाव में फिर एक नई चिंता कि कैसे फिर अर्जन हो। इस तरह हम उस मूर्छा के चलते इन बाह्य चीजों में ही लिप्त रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सारे जितने भी दोष हमारे भीतर आते हैं, जितनी भी बुराइयां हमारे भीतर संचित होती हैं, उसका कारण सिर्फ इतनी ही चीज है, यही मूर्छा। वस्तु, व्यक्ति और इस संसार के प्रति, इन संयोगों के प्रति जो हमारी मूर्छा है उसे हम घटाएं, तभी जाकर के हम इन सब पापों से बच पाएंगे। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे, और कोई व्रत ले चाहे न ले, एक व्रत ले लो परिग्रह का परिमाण। बाह्येषु दशसु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरता स्वस्था संतोषपरा परिचित्त परिग्रहात् विरता। बाह्य में जितने प्रकार की भी, जिनको हम परिग्रह कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं,
जिसमें वास्तु, क्षेत्र, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास ये सब आते हैं। बाह्य से दशसु वास्तु ममत्व मुत्सृज्य निर्ममत्व रख, इनमें ममत्व नहीं रखना, इनसे निर्ममत्व होकर के, अभी बताऊंगा कैसे निर्ममत्व भी होकर के इन चीजों के बीच रहा जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सहसा इन सब चीजों को छोड़ दें। इनमें जो हमने अपना ममत्व भाव आरोपित कर रखा है, इनमें जो मेरेपन का आई एंड माइन, ये मैं हूं, ये मेरे, और इनके माध्यम से ही और मैं इस संसार में सारे पाप करता हूं एकमात्र धन संचय के लिए, एकमात्र पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। और व्यक्ति उस लोभ में, उस लालच में, उस मूर्छा की वजह से सारे पाप करता है। कोई चोरी करने के लिए चोरी नहीं करता, धन संपदा बढ़ाने के लिए चोरी करता है। कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने के लिए, हिंसा नहीं करता, हिंसा के लिए, सब इसी के लिए, 4 पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, उस परिग्रह के लिए, उस आसक्ति की वजह से, उस ममत्व की वजह से, सारे पापों के लिए एक ही अगर हम व्रत ले लें कि मैं परिग्रह की सीमा करके अपने जीवन को बिताऊंगा, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रख, और सरल भाषा में कह दिया कि अपनी शक्ति का विचार करके और थोड़ा परिग्रह रखना। शक्ति का विचार करना मतलब मेरे पास तो बहुत धन संचय करने की शक्ति है, मेरे पास तो बहुत क्षमता है, आप कह रहे कि शक्ति विचार। वहां शक्ति विचार का मतलब है अपनी आवश्यकता का विचार करके, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना, परिग्रह थोड़ो राखे। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जावे कि मुझे जितना आवश्यक है उतना तो रखूंगा, और उसके अलावा बाकी सबसे मैं सबका त्याग कर दूंगा, और जो रखूंगा उसमें भी ममत्व भाव नहीं रखूंगा, तब भी रखा जा सकता है। सारी चीजें रखी जा सकती हैं, लेकिन ममत्व भाव उसमें न रहे, ये अंतरंग की साधना है। क्योंकि दुख का कारण मेरे अंतरंग का ममत्व भाव है, वस्तुएं दुख का कारण नहीं बनती। नय वत्तु दोदु बंधो अज्जवसानेन हवदि बंधु। आचार्य कुंद महाराज के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं कि भाई वस्तुओं में अपने सुख दुख को मत मानो, वस्तुओं के प्रति जो ममत्व भाव है वो हमारे सुख दुख का कारण है। ये प्रकट में दिखाई भी देगा, रोज अपन इस चीज को देखते भी हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सबको मालूम है कि मकान खरीदा था, रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी, उतने में आग लग गई थी, सो कितने रोए थे, और लड़का ने आके कही कि अब कौन अपनी रजिस्ट्री भाई, जो कौन अपनो मकान आए। सो फिर आंसू पहुंच ले और हंसन लगी, और मकान ज्यों को त्यों जल रहो, पहले भी जल रहो तो अबे भी जल रहो, मनो पहले मकान के जले से भीतर कछू जल रहो, तो कैसे ममत्व था कि जी मेरा है। और जिस क्षण लगा कि अरे अपनी रजिस्ट्री नहीं भाई, जो अपनो थोड़ी आए सो जल जाए, सो जल जाए, अब कोई दुख नहीं। ये अपन सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। यह जो मैं अपना ममत्व भाव उसमें डाल देता हूं, तब वो वस्तु मेरे सुख दुख में कारण बनती और कोई कारण नहीं। सेठ जी के यहाँ पर नौकर काम करता था, झाड़ू पोंछा करता था। सो एक दिन जो है झाड़ू पोंछा करते समय और उसके हाथ से दीवार पे लगी भाई घड़ी जो है नीचे गिर गई, अब गिर गई सो टूट गई। अब सेठ जी संध्या को आए, सो उनसे कहा कि सेठ जी अब गलती हमारी माफ करना, झाड़ पोंछ करते समय जो है वो घड़ी नीचे गिर करके टूट गई। सेठ जी समतावान थे, उन्होंने कहा ठीक है, पर थोड़ा दुख तो उनको भी हुआ। तो कहा कि भाई ठीक है, टूट गई, हमें अपने ब्याह के समय पर ये मिली थी, हमारा इससे थोड़ा अधिक लगाव था, इसलिए थोड़ा दुख तो है। और फिर अपने काम में लग गए। भोजन वगैरह से निवृत्त होकर के बैठक में बैठे थे, और वहीं पर नौकर भी बैठा था। तो चर्चा में उससे कहते कि वैसे भी घड़ी तो बहुत पुरानी हो गई थी, हमारा वैसे भी मन था कि नई ले लेंगे, इसको अलग कर देंगे, और हमने तो ये भी सोचा था कि अब कौन देवें, तो हमारी इतनी सेवा करते, सो हमने सोचा था कि तुम ही को दे देंगे।
अब तो सेठ जी को तकलीफ थी कि घड़ी टूट गई और नौकर जी को कछु तकलीफ न थी, लेकिन अब अगले क्षण से रात ठीक नहीं बीत पाई कि देखो ने टूटती कहूं तो हमें मिल जाती। सेठ जी कह रहे थे कि हमारे मन में तो था कि हम तुम्हें दे दें। जैसे ही ये भाव आया कि ये मेरी हो सकती थी या कि मेरी है ये वस्तु, वैसे ही उसके संयोग और वियोग का सुख और दुख हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। ये बहुत सहज सी अपने जीवन में अनुभव करते हैं बात। उस ममत्व को अगर हम हटा लें वहां से तो वस्तुएं कभी हमारे सुख दुख में सहायक नहीं होती। वे तो सिर्फ हमारे ममत्व की वजह से, और हमें लगने लगता है कि ये वस्तु सुख में कारण बनती है, ये वस्तु दुख में कारण बनती है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने परिग्रह संचय का नाम नहीं लिखा, मूर्छा का नाम परिग्रह लिखा। जितना ममत्व भाव है, जितनी आसक्ति उतना परिग्रह, जितनी चीजें हैं उतना परिग्रह नहीं। गति शरीर परिग्रह भी मानतो हीना। जब देवों का वर्णन करते तो कहते हैं कि उनके परिग्रह घटता चला जाता, तो आश्चर्य हो रहा कि एक तरफ कह रहे हैं कि उनका सब जो है वैभव बढ़ता चला जाता, जितने ऊंचे देव हैं उनका उतना वैभव, उतना ठाट बाट है, और कह रहे परिग्रह कम होता जाता। कहते हाँ, मूर्छा उतनी ही कम है, भले ही ठाट बाट बहुत हो। ठीक ऐसा ही हम अपने जीवन में इस भाव को ला सकते हैं कि सारी चीजों के बीच रह करके भी उनसे अलिप्त रहने की साधना कर सकते हैं। विनोबा के आश्रम में एक नियम हर एक को पालन करना पड़ता था कि सारा भोजन करेंगे, उसके बाद में नीम की चटनी खाएं। गांधी जी का प्रयोग था ये, सत्य के प्रयोग में ये चीज थी। सब कुछ खा लिया, उसके बाद में अब बिल्कुल कड़वी चीज वो खाओ खुआओ सबरो, कैसा हो गया। उसके प्रति जो मूर्छा थी वो घटे बिना नहीं रहेगी। जितनी मूर्छा से वो भोजन किया था, जितनी आसक्ति से किया था कि वाह क्या स्वाद है क्या, और फिर उसके बाद में वो चटनी संग खा लिए वो की नीम की, तो क्या हुआ फिर। ये प्रयोग थे, इनके मायने क्या था कि जिन चीजों में मेरी मूर्छा हो सकती है उनसे कैसे मैं अपनी मूर्छा हटाऊं और क्या की घटाऊं, ताकि मैं उन चीजों का सिर्फ उपयोग करूं। बिना ममत्व के भी उपयोग किया जा सकता है। ममत्व पूर्वक तो अपन उपयोग कर ही नहीं पाते वस्तु का। देख लो आप, नए वाले कपड़ा सिलवा के ले आओ, जोन जब तक घरे ने आए थे जब तक आकुलता हती कि आ जावे, वे दुकानदार के जब से देखी थी वह डिजाइन, जब से ही मन में हती कि 4 पैसा अपने जुड़ जे हैं, सो जा चीज ले ले हैं, सो ले लई बनवा भी लई धरी है, अब पहन लो। अबे नहीं, अबे तो वो फंक्शन हुई है, जो फंक्शन वो में पहन। हाँ अब बताओ, माने उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते जिस चीज में भारी ममत्व है, जी अत्यंत आसक्ति है, जिस वजह से उसका उपयोग नहीं कर रहे, रखे हैं भंडरिया में समार के, हाँ कि खराब न हो जाए। और पहन के भी आएंगे, पहली बार पहन के आएंगे तो आजू बाजू देखते रहेंगे कि कोई देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, और नीचे साफ सुथरो है कि नहीं बैठे। माने अपन को धक्का लग जाए तो लग जाए, बुस्सट को धक्का नहीं लगे, ऐसा भाव रहता उस तरह। आप विचार करके देख लेना, हम झूठी कह रहे हो तो पकड़ लेना। कैसा अपना मन, माने मन की ये माने परिणति देखो, है तो सहज सी बात, लेकिन मन की कैसी विचित्र गति है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब ज्ञानी की तरह अपन इसको देखते हैं। अज्ञानी को तो पता ही नहीं लगता कि ऐसा हो रहा। जब विज्ञानी की दृष्टि से देखते तो सहज भाव से लगने लगता, हंसी आ जाती, करे देखो कैसा व्यवहार है मेरा, इतनी छोटी सी चीज कितने संभाल करके मैं रखी हूं, क्या होने वाला, एक दिन यही पुरानी हो जाएगी, फेंकने लायक हो जाएगी। आज जिसको मैं संभाल के रखा हूं, व्यर्थ ही मैं
इसमें आसक्त होकर के अभी इसमें सुख मानता हूं, कल के दिन ये चीज खराब हो जाएगी, मेरे से विलग हो जाएगी तो दुखी होऊंगा, मैं व्यर्थ ही सुख दुख का उपाय अपने हाथ से कर रहा हूं। अरे ये हंसी आएगी उस पर, वैसे नहीं आती। इतना विचार जो है, हम तो पहले अपने जीवन की बता रहे कि मताई ने 4 चीजें परसी, सब सुजा रोटी है या दाल है या और रसगुल्ला भी परसी। हाँ, बहुत प्रिय थे तो सबसे पहले वे ही छोड़े हमने। हाँ नहीं, उसमें तो क्या बात है, उसमें अपने कोई छुपी हुई चीज थोड़ी, अपने भीतर की कमजोरी निकालने का ही तो अवसर है मिला, और क्या। सबके भीतर है, उसके भीतर कौन सी होगी, किसी को मिर्ची की शौक होवे तो वो के बिना नहीं भोजन चलता जी। सबकी अपनी अपनी आसक्ति है, इसमें क्या कोई छुपा के चलता है। मैं छुपाना जानता, जग मुझे साधु समझता। आज के समय में तो क्या है, हाँ शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। अगर मैं निश्चल होकर के अपने भीतर की कमजोरियों को एनालाइज करने लगूं तो लोग कहेंगे रे जी कैसे है, और अगर मैं छुपाए रहूं और भीतर भीतर सब रखे रहूं तो साधु कहलाऊं। मैं बहुत ऐसा ही बोलता हूँ सीधा सीधा, अपन सबके साथ यही है, ऐसी मायाचारी से बचना चाहिए। जो अपने भीतर है ठीक है, मुझे उसको निकालना है, मेरी कमजोरी है। सुखा करते थे सबरो भोजन, आप तो नहीं करत हो, हम तो जैसे थे सो थे। अब वैसे और कई जने भी कहो मिल जाए कि हम तो ही करते हैं ऐसी बाद में। क्या करते अपन, छोटे बच्चे तो करते ही हैं बचपन में, पहले सब चीजें खा ले हैं, मनो भी रसगुल्ला पहले नहीं खाते, सब खाने के बाद फिर धीरे से, और फिर वे भी कब है जब दूसरे छोटे भैया ने या बहन ने अपने खा लाए, फिर वो के बाद वो को दिखा के कि देखो हमारे पास अभी रखे जी। क्या चीज है जी, कितनी मूर्छा है उस चीज के प्रति, उसका उपयोग नहीं करने देगी मूर्छा में, ये कह रहा हूं। जिसकी जितनी आसक्ति है वो उपयोग नहीं कर सकता, उपयोग करने वाला तो उसको पहले मूर्छा तोड़ेगा। दान इत्यादि देना ही वास्तव में उपयोग है वस्तु का। अपने भोग विलास में ले लेना तो वस्तु का दुरुपयोग है, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि उपयोग तो वही कर सकता जो अनासक्त होगा, वही चीजों का सदुपयोग करेगा, बाकी सब तो उसके लिए। एक पंडित जी थे कटनी वाले, सो कहते कि जब इतनी अच्छी है रसगुल्ला तो अच्छो लगा थे तो खा खाए ली, मिटा खाए ली, धरे रहा, ऐसा बोलते थे वो, बिल्कुल सीधा सीधा कहते कि बहुत अच्छा लग रहा हो, सब बातें अच्छी हैं, कह रहे कि जी तो इतनी अच्छी चीजें ही नहीं तो फिर खा क्यों लेती हो, फिर इतनी नहीं कहते थे, खा लेती, कहते मिटा खाए को देती, होगा खराब, अब वो उतरी घाटी हुई माटी। अबे जोन वो जीप पे अच्छो लग रहा है, इतने से नीचे उतर जाए फिर बाहर निकाल के कहो के अच्छो, फिर क्यों फेंक भी लाख है। एक क्षण के अंदर जो है जिस चीज में अभी मुझे अच्छा मालूम पड़ता था, अगले क्षण वह ही छूने के योग नहीं रही। ये मेरी आसक्ति और उसका काम, और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा विचार मन के भीतर आ जावे तो क्या होगा, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक चीजों का उपयोग करूंगा, उनमें आसक्त नहीं होऊंगा, और जितनी उपयोग में आएंगी उतनी ही रखूंगा। आसक्ति बस ही ज्यादा रखता हूं, और जिस दिन मेरी आसक्ति घट जावे तो जितनी आवश्यक है उतनी ही रखूंगा। विनोबा को जो है 13 महीने के लिए सत्याग्रह में जेल जाना पड़ा, सो जेल में रहे। अब जेल में क्या मिलता है, भले अच्छे कैदी थे, वो सत्याग्रही थे। भारत जब उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था 1945 के अंदर, तब जो है 13 महीने तक क्या मिला, एक बिछाने के लिए कंबल, वही ओढ़ लो वही बिछा लो, और एक लोटा पानी पीने के लिए, एक अपने दैनिक कार्यों के लिए, ऐसे करके कुल उनके पास में 10-15 चीजें मिली थी जेल में। अब 13 महीने रहे, जीवन व्यतीत किया, और उसमें भी और अन्य कैदियों को धर्म की बातें सुनाया करते थे। गीता पर प्रवचन उनके 13 महीना जेल में ही हुए, ध्यान रखना। हाँ, और वहां पर उनके लिए बस इतनी सुविधा थी कि किताबें जरूर उनको दे दी जाती थी कि आप किताब पढ़ सकते हैं। कहते थे कि अच्छा हुआ जेल में हमारे चिट्ठी वगैरह बाहर भेजने का निषेध है, और अच्छा रहा, सबसे संपर्क भी दूर। अब जब आश्रम लौटी 13 महीने के बाद पवनार में, वर्धा में, तो वहां पर सबसे पहला काम आते ही साथ क्या किया, सब चीजें जो अपने कमरे में एक्स्ट्रा थी, जो आज तक लगती थी जरूरी, वे अब लगने लगी एक्स्ट्रा, उनको अलग करने लगी। उतनी चीजें रख ली जितनी जेल में थी।
लोगों ने कहा बाबा अब तो जेल से आप आश्रम में आ गए हो, अब क्या भूल गए आप कि जेल में हो? कहती नहीं, अब तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे आवश्यक कितना है। मेरे 13 महीने अगर उन 10-15 चीजों में व्यतीत हो गए तो इसका मतलब है इससे ज्यादा चाहिए नहीं, व्यतीत इतने में ही हो जाएगा, अब जीवन भर भी इतना ही रखूंगा। ये है परिग्रह परिमाण की भावना, जिसको आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते इच्छा परिमाण नामापि। अपनी इच्छाओं का परिसीमन कर लिया है तो बाहर से चीजें बहुत अनावश्यक मालूम पड़ने लगेंगी। ये तो आप ले लो, ये आप ले लो, मुझे क्या करना है? मेरे उपयोग की चीजें तो मेरे लिए उतनी ही हैं जितनी बहुत आवश्यक है। ऐसा अपने मन में सहज रूप से अपन चाहे तो विचार कर सकते हैं और परिग्रह का परिमाण ले सकते हैं। अगर परिग्रह का परिमाण ले लिया तो मानिएगा सारे 5 अनुव्रत हमारे जीवन में आ सकते हैं एकमात्र परिग्रह परिमाण ले लेने से। थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, नहीं तो अनंत है इच्छाएं भैया, कभी पूरी नहीं हो। कितना धन संपत्ति हो जावे कभी पूरी नहीं होगी। कोटे गांव के एक व्यक्ति सुनाते थे, कहते बंटवारा भाव तो भैयों को सो हमें दुकान मिली थी और 65 रुपया की सिलक मिली थी। सिलक मतलब क्या कहते उसको? हाँ, पूंजी उतनी हती। उसमें जो है फिर दुकान अपनी शुरू करी, कुछ नहीं मिला था, ये सोच करके कि कुछ नहीं मिला ऐसा लगता था। दुकान चल पड़ी। अब कहते हैं कि अब मुश्किल हो गई, अब तो मैं दुकान पर पैसा कमाने वाली मशीन हूं, मैं आदमी नहीं रह गया, ऐसा बोलते। अब धर्म ध्यान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इतनी अधिक लोलुपता धीरे धीरे, पहले जब काम 65 रुपए में भी चलता था, आज 65 लाख रुपए में भी नहीं चलता। फिर भी लगता है कि और होते तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने उसी क्षण एक नियम ले लिया, सबसे बड़ा नियम, मैं तो उसको बड़ा नियम मानता हूं कि या तो दान बोलेंगे नहीं, और अगर दान देंगे तो उसी क्षण दे देंगे। सभा में जाते हैं और जितनी धनराशि सोच के गए हैं इतनी देनी है, उतनी पॉकेट में रख के ले जाते हैं। 1 लाख 2 लाख भी देना है तो पॉकेट में रखे रहेंगे 2 लाख रुपए, चेक बना करके कि ये है 2 लाख रुपए, और आज अनाउंस जब भी होगा तो उसमें कोई बोली वगैरह होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो ऐसे भी मुझे देना है सो दे करके, उसी क्षण दे करके। उनके नियम बना हुआ है कि जो दान बोला जाएगा घर में किसी के द्वारा, वो शाम तक घर से बाहर हो जाना चाहिए। 1 रात हमारे पास रखा रहेगा, परिस्थिति बस अगर कभी रखना पड़े तो उसका जितना ब्याज लगता है वो उसमें जोड़ करके दूंगा। ये है ममत्व कम करने का एक उपाय। वरना तो दी हुई दान राशि में भी ममत्व भाव जागृत हो जाता है। दे देंगे, दी हुई चीज, छोड़ी हुई चीज, त्यागी हुई चीज में भी आसक्ति छोड़ पाना बहुत कठिन होता। चीज का त्याग करना बहुत आसान, लेकिन चीज में जो अपनी आसक्ति हमने जोड़ रखी उसको घटाना, उस पे जोर है आचार्य भगवंतों का कि आप छोड़ो चीजें भले ही, लेकिन भीतर की आसक्ति, हमने इतने पैसा को दान दो, अबे दो नहीं है, अबे भीतरे धरे हो, अबे तुम्हें ख्याल है कि 10 लाख देते भी 10 लाख अबे भीतर से नहीं गए, अकेले दए हैं बाहर। बहुत कठिन है ये, और आसान भी है। अगर किसी का ममत्व छूट जावे तो बहुत आसान है। फिर दूसरी बार कोई पूछेगा आपने कितने दए थे, हमें ख्याल नहीं, दए होंगे वो दिए थे ये भी ख्याल नहीं, अभी आपको कितने चाहिए ये ले, वे भूल जाओ कि 10 दए थे कि 25 गए थे कि पटिया पे लिखने हैं कि दुनिया भर की बात, कोई आवश्यकता नहीं कि हमारा नाम बोला जाए। ये सब चीजें जो है मेरी आसक्ति को ही प्रकट करने वाली हैं और कुछ नहीं। त्यागी हुई चीज में भी मैं आसक्त हूं, अभी तो त्याग करने के लिए तो आसक्ति घटाना ही बहुत कठिन। इसीलिए परिग्रह परिमाण कर लेने वाला ही आसानी से दान और त्याग इत्यादि कर सकता, अपनी मूर्छा को घटा सकता है। जिसने अपनी सीमा कर ली कि भाई मुझे तो इतने ही में काम चल रहा है, इससे ज्यादा होगा तो मेरा है ही नहीं, मैं दूसरे को सहज रूप से दे दूंगा, मुझे उसके प्रति आसक्ति भी नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ घाटा नहीं। मैंने अगर
10 लाख रुपए की सीमा रख रखी है और मेरे पास 10 लाख से जहां ज्यादा हुए मेरे है ही नहीं, दूसरे को दो, तो फिर दूसरे को दो तो ये थोड़ी कह पाएंगे कि हम आए हमने दे। अब जो हम आया ही नहीं, हमारे तो 10 लाख से ज्यादा एक ढेला हमारा नहीं है, तो मैं क्या बोलने की आवश्यकता है कि हमने दे। ये बहुत कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। ये नाम वाली प्रवृत्ति, हाँ कि ये मेरा नाम, और देखना आप मजा देखना इसका, मैंने दान दूसरे ने दिया और जो उस दान राशि को अपने पास रखता है वो भी वो के ऊपर फन फैला के बैठता खर्चा करते समय। हाँ ध्यान रखना, ट्रस्टीशिप भी ऑनरशिप हो जाती। ट्रस्टीशिप के मायने था परिग्रह परिमाण, यानी हम उस सार्वजनिक संपदा के सिर्फ संरक्षक हैं, मालिक नहीं है। लेकिन जब दान की राशि आती है उस पर भी हम मालिक होकर के बैठ जाते, हमारे हिसाब से चलना, जी ज्यादा ऐसे मत करना, जी ऐसे मत करना, हम जैसा बताएंगे उतना ही करना, तो आप मालिक हो गए उसके। जिसने दान दिया था उसने तो एक तरफ से उठा करके दे दिया था कि जिस तरह से भी करना आप करना, लेकिन अब हम उसको मैनेज करेंगे। तो मैनेज करते समय अपव्यय नहीं करना ये तो ठीक है, लेकिन व्यय ही नहीं करना, ये मेरी आसक्ति, ये मेरी ऑनरशिप का प्रतीक है, ये ट्रस्टीशिप नहीं है। आज जितने भी ट्रस्ट बने हैं वो ट्रस्ट नहीं है, वो ऑनरशिप हो गई। देखा जाए जो दान की राशि है उस पर भी मेरी मालकियत। सोचिए आप, एक तो ये कहने का आचार्यों का ये था कि अपने घर में जिस पे मालकियत मान रखी है उसकी भी ट्रस्टीशिप मान के चलो कि हम तो अकेले उस धन राशि के संरक्षक हैं, हम थोड़ू मालिक हैं उसके। मालिक तो वो है जो दूसरे को दे सके, हाँ जो उसको माने तिजोरी में धरे और वो की चौकीदारी करे। वो चौकीदार कहा है कि मालिक कहा है, बताओ आप बताओ। नहीं हम कछु झूठी कह रहे हो तो बताओ। चौकीदारी तो कर रहे, 3 दफे वो को हिला के देकर के खुली तो नहीं है, तारे को 3 दफे और लटक जाए वही पे कहो, हाँ कि खुलो तो नहीं है, खुल तो नहीं जो। और फिर बीच बीच में रात के उठ करके और 4 दफे देखेंगे खटका हुआ और देखा है, तो ये गुलामी तो कहलाएगी। मालिक थोड़ी, मालिक तो वो है जो कि प्रसन्नता से दे करके प्रसन्न हो तो समझना मालिक, और जो ग्रहण कर करके प्रसन्न है, देने की दार में उसको रोना आता है तो समझना वो गुलाम है, मालिक नहीं हो सकता। ये भाव हमारे भीतर कैसे पड़े हुए हैं ये विचार करना। ये हमारी आसक्ति क्या क्या खेल खिलाती हमारे अपने जीवन में, और इसको एक बार जिसने समझ लिया वो इससे आसानी से जो है ऊपर उठ करके जीवन का आनंद ले सकता है। भैया अपार वैभव के बीच भी अनासक्त होकर के और रहा जा सकता है, और दाम बिना निर्धन दुखी, और 4 पैसा न हो और आसक्ति भारी हो तो भी दुख है। और जिनके पास अपार संपत्ति है लेकिन तृष्णा नहीं गई है तो वे भी दुखी, कछु ऐसा नहीं है कि वे भी सुखी। 4 पैसा जिसके पास नहीं वो इस बात से दुखी है कि और होते, और जो उनके पास बहुत है वो ये बात से दुखी है कि इतने थोड़े से। अब बताओ, देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन द लाइफ। वो कहते कि 2 ही दुखद घटनाएं जीवन में होती हैं। एक तो ये कि जब हमारी चाही हुई चीज हमें नहीं मिलती तो ये दुखद घटना है, और दूसरी जो हमें चाही हुई चीज थी वो मिल जाती है, ये और बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि चाही हुई चीज मिल जाने के बाद फिर उसमें आनंद नहीं आता, फिर वो जो नहीं मिली है उसमें आनंद आने लगता है। हाँ माने जिस चीज को हमने चाहा वो मिल जाए उसमें आनंद अब नहीं आएगा मिलने की बात। जब तक नहीं मिली थी तब तक आनंद आ रहा था उसमें कि जब मिल जाती बहुत आनंद देने वाली है, मिल गई, अब मिल गई सो कछु आनंद नहीं, एक तरफी डरी है। अब तो आनंद दूसरे में आ रहा हो, बा वाली चीज उसमें बहुत आनंद, जा तो है ही अपने पास बा वाली चीज। ये अपन इतनी छोटी सी चीज अगर समझ लेवें और इस आसक्ति को घटा देवें तो अपने जीवन में ये 5 पापों से और इन बुराइयों से बचने का रास्ता बहुत सहज हो सकता है। थोड़ा सा विचार करिएगा। एक आनंद श्रेष्ठी का उदाहरण आता है, एक और पहले वो उदाहरण दे दूं। इंद्रनंदी जी महाराज हमें मिले थे पथरिया में, हम सब महाराज थे उस समय। तो वो अभी कहाँ चतुर्मास कर रहे, कल उनकी पत्रिका भी आई थी, मैं उनको देख करके प्रसन्न हुआ। उनने जब आचार्य श्री जो है उनके गाँव में गए थे राजस्थान में, अब वो गाँव का नाम तो मुझे याद नहीं है, वहीं महावीर जी के आसपास कहीं पर है, भरतपुर के। तो
उनने मुझे सुनाया था कि महाराज, आचार्य महाराज हमारे गांव से निकले, उनके दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उनकी वीतरागता देख करके हमारे मन में भी बड़ी विरक्ति आई और हमने बहुत अपना जीवन गरीबी में व्यतीत किया और हमारी दुकान छोटी सी थी, हम उसी पे बैठते थे, चलाते थे दुकान। मन में ये भाव आया कि अब 55 साल की उम्र तो हो ही गई, अब कितना कमाएंगे। 50-60 हजार रुपया की पूंजी थी, थोड़ा सामान था, सबरों मिला के 80 हजार रुपया को हुई है सब। तो कह रहे हमने सोची कि एक पेटी हो जाए कहूँ तो हम तो मुनि बन जाए। एक पेटी मतलब 1 लाख। अब बताइए, तो ऐसा हमने विचार कर, नहीं 4 पेटी हो जाएगा, 1 नहीं 4 पेटी हो जाएगा तो हम मुनि बन जाएंगे। अब 80 हजार 90 हजार रुपया की पूंजी और सब पैसा, वो कह रहे 6 महीने नहीं हुए और हमारे देखते देखते हमने तो सिर्फ ने आचार्य श्री से कछु कही थी, अपने मन ही में सोच लिया था कि ऐसा हो जाएगा तो मुनि बन जाऊंगा, 4 पेटी हो जाएगा, घर में से सब सौंप करके और छोड़। और सुनाते वो कि 6 महीने का समय पूरा नहीं हुआ और मेरे अपने जो दुकान में इस तरह से मुनाफा हुआ कि मेरा 4 पेटी धन। जैसे ही 4 पेटी हुआ मैं समझ गया कि मेरा जो है अब त्याग का समय आ गया है, मेरा कल्याण होने का समय आ गया है। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, सब 4 पेटी बच्चों को और सबको सौंप कर प्रणाम करके सबसे क्षमा मांग करके मुनि महाराज बन गए। उनका नाम मिले थे, हमें बताया आपको चतुर्मास में कहीं पर है। ऐसा अपने जीवन में घटित हो सकता है अगर हम परिग्रह का परिमाण अकेला कर लें तो। हाँ, दूसरा उदाहरण जो मैं कह रहा था, जरा देर और लगेगी 2-3 मिनट। आनंद श्रेष्ठी हुए भगवान महावीर स्वामी के समय में, वैसे तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे वो, लेकिन समूह शरण में भी गए। पहले जो है ऐसी कट्टरता नहीं होती कि जी वो धर्म की आए, जी ये धर्म की, सुन ही नहीं सकत बात दूसरे की। हाँ, इतनी नहीं होती कट्टरता। धार्मिक सौहार्द रहता था कि भाई अच्छी बात सुनने है तो सबकी सुनो, कल्याण तो अपना सबको निजी निजी करना है, कछु को के कैसे कल्याण नहीं होता, अपने करे से कल्याण होता। तो चले गए आनंद श्रेष्ठी समूह चरण में, वहां पर जो है परिग्रह परिमाण पर व्याख्या हो रही थी। उसको सुनकर के इनके मन में भी वैराग आ गया। तो कहते हैं कि भगवान से कहा कि भगवान ऐसा श्वेतांबर साहित्य में, और ये घटना बहुत प्रसिद्धि से लिखी हुई है, वहीं से बता रहा हूं आपको, नहीं तो आप कौन आगम ग्रंथ में ढूंढने लगो कि जो कहाँ लिखी, कौन सी सुना गए थे महाराज जी, कहाँ मिले वर्तमान योग में मिलेगी नहीं हो सकता। अब उनने क्या संकल्प किया कि मैं, हे भगवान, उनके हीरे जवाहरात के जहाज जाते थे, एक्सपोर्ट होता था, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। तो कहा कि भगवान, वो जितने मेरे जहाज हीरे जवाहरात से भरे हुए अभी बंदरगाह पर खड़े हैं, वे मेरे हैं। जितने जो है बंदरगाह से और समुद्र में चले गए, उन सब का त्याग करता हूं। इतना बड़ा त्याग, सब लोग तो चौंक गए। बाकी भगवान कुछ नहीं बोले। कहते इनने सोचा कि हमने शायद कमती त्याग किया है, इसलिए नहीं बोल रहे, आशीर्वाद तक नहीं दिया। तो फिर कहा कि भगवान, मैं उसको थोड़ा और बढ़ाता हूं सीमा को, वो जो जितने बंदरगाह पर खड़े हैं उनमें से 5 जहाज मेरे और बाकी सबका भी मैं त्याग करता हूं। तब भी कुछ नहीं बोले। अब तो उनकी शक्ति थी नहीं उतनी, हाथ जोड़ लिए कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं छोड़ सकता। तब कहते हैं कि वहां पर आवाज सुनाई पड़ी कि आनंद, तुम्हारा क्या है यहां पर जिसके त्याग का तुम अहंकार कर रहे हो? वास्तव में तो ये है अपरिग्रह। पहले नंबर मेरे भीतर ये भाव आना चाहिए कि मेरा यहां है क्या जिसके त्याग का मैं अहंकार करूं। है ही नहीं मेरा, मैंने तो भ्रमबस चीजों को अपना मान रखा और फिर बाद में उनको छोड़ता हूं मैं, ऐसा उल्टा अहंकार करता हूं। पहले चीजों को अपना मानता हूं, एक गलती करता, फिर मैं कहता हूं ये मेरी, मैंने छोड़ी, और मेरा नाम लिख लो मैंने छोड़ी। अरे ठीक, अब तुम्हारी जो तुम उनको छोड़ने का अहंकार कर रहे हो, ये सोचो कि तुम उनसे मुक्त हो गए, सौभाग्य।
देने वाले का उतना पुण्य नहीं है जितना कि लेने वाले का। लेने वाले ने स्वीकार कर लिया इसलिए देने वाले का सार्थक हो गया, वरना धरे रहो कोई काम का नहीं है। लेने वाला कह लेवे कि नहीं चाहिए हमें, तो क्या कर लोगे आप? देने वाला कर क्या लेगा? विनोबा भावे ने लिखा कि अच्छा हुआ कि लोगों को भूख लगती है इसलिए हम अतिथि सत्कार कर पाते, नहीं तो भूख ही नहीं लगती तो क्या कर लेते अतिथि सत्कार। धरे रहो तुम अपने पास। हाँ, लेने वाला ले लेता है इसलिए देने वाले का देना सार्थक है, लेकिन देने वाला अहंकार करता कि मैं देने वाला दाता हो गया। नहीं, अपने यहां पर दाता बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो जो है जिसने स्वीकार कर लिया। देख लो आप, उदाहरण रोज देखते हैं आप, कौन बड़ा है? देने वाला बड़ा है कि ग्रहण करने वाला? स्वीकार कर रहा वो बड़ा है। तो एक बार जो है आचार्य, हमने घटना सुनाई थी आपको, नहीं सुनाई? अब वो वाली बात रह गई वो बीच में, या दूसरी ख्याल आ गई। 1980 की बात है, आचार्य श्री से ऐसी चर्चा हो रही थी तो पंडित जी एक जने कहने कछु भी हो महाराज, लेकिन थोड़ी देर को तो शावक का हाथ ऊपर रहता है और साधु का तो नीचे रहता है, इतनी आप कहो।